एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने लक्ष्य को खुद से भी बड़ा समझे। कोई भी काम करे पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करे। उसके अंदर दृढ़ संकल्प लेने की क्षमता होनी चाहिए। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर कठोर से कठोर निर्णय लेने की क्षमता हो। चाहे कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, उसके कदम कभी भी डगमगाने नहीं चाहिए। ऐसे ही एक महान लीडर हैं हमारे मोदी जी, जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष झेला, लेकिन कभी उनके कदम डगमगाए नहीं और कभी अपना रास्ता नहीं बदला। इनके ऊपर कई सारी राजनीतिक पार्टियों ने आरोप लगाए, कई सारे दुष्प्रचार भी किए, फिर चाहे वह गोधरा कांड हो या फिर राफेल विमान, फिर भी मोदी जी अड़े खड़े रहे। एक समय था जब घोटालों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही थी, जिनमें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, यूटीआई घोटाला, सैन्य राशन घोटाला और भी कई सारे बड़े बड़े घोटाले होते जा रहे थे और देश कर्ज में डूबता जा रहा था। लगातार महंगाई बढ़ने के कारण आम आदमी की हालत ख़राब होती जा रही थी। अगर कोई इंसान खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहता था तो भी वो नहीं कर पा रहा था। उस समय राजनेता बड़े बड़े घोटाले करके अपने बैंक अकाउंट भरते ही जा रहे थे और गरीब जनता की हालत ख़राब होती जा रही थी। उस समय करप्शन ही सब कुछ था। उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी की भारी मतों से जीत हुई और मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना गया। उसके बाद शुरुआत हुई देश में सुधार लाने की, करप्शन मिटाने की, देश की अर्थव्यवस्था सुधारने की, गरीबी मिटाने की, लोगों को स्वस्थ बनाने की, देश को मजबूत बनाने की, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की, हर गरीब को उसका हक दिलाने की, देश के डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की और भी बहुत सारे काम पूरा करने की। इनको पूरा करने के लिए कई सारी राजनीतिक पार्टियां कई सालों से राज्य करती चली आ रही थीं और अपनी तिजोरियां भरकर लगातार देश को गरीबी के जाल में ढकेलती जा रही थीं। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस काम के नाम पर सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही थीं, वह इन कामों को पूरा करके बेरोजगार नहीं होना चाहती थीं। लेकिन मोदी सरकार ने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए दृढ़ संकल्प और पूरी दृढ़ता के साथ काम करना शुरू किया। सबसे पहले मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करके 500 और 1000 के नोट को अमान्य घोषित कर दिया, जिसके कारण आतंकवादी और ब्लैक मनी रखने वालों पर गहरा आघात हुआ और उनकी अंदर ही अंदर कमर तोड़ दी। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू करके एक देश और एक टैक्स का सिस्टम लागू किया, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। मोदी सरकार ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सरकार 2.0 में 1 अगस्त 2019 को संसद में 3 तलाक कानून व्यवस्था को संसद में पारित करके मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने और इस 3 तलाक की कुप्रथा को बंद करने का काम किया। भारत सरकार ने 29 सितंबर 2016 को घोषणा की कि उसने पीओके में नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादियों के लंच पैड नष्ट करके भारी संख्या में आतंकवादियों को मार गिराया है और उरी हमले का बदला ले लिया है। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया। राम जन्मभूमि पर फैसला आया और राम मंदिर भी बन रहा है। ये फैसले लेने बहुत ही कठिन और बहुत ही असंभव से लग रहे थे। कभी इन पर चर्चा होती तो लोग मजाक समझते या मजाक बनाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने वो सब कर दिखाया जो लोगों को केवल एक सपना लग रहा था। इसीलिए लोगों में मोदी के प्रति काफ़ी विश्वास है। इसके साथ ही 7 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 2 करोड़ गरीबों को घर, 9 करोड़ शौचालय बनवाए, 33 करोड़ जनधन अकाउंट खुलवाए, जिससे कि सरकार की हर एक योजना का लाभ सीधा हर गरीब को मिल सके। आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। 14 करोड़ लोगों को अब तक मुद्रा लोन योजना के तहत लोन भी मिला है, जिससे वो अपना नया स्टार्टअप शुरू कर सकें।
इसके साथ ही हमारे देश में 35 नए एयरपोर्ट भी बने हैं। ऐसे कई सारे काम जो मोदी सरकार ने किए हैं और यह सब संभव हुआ है मोदी जी की दूरदर्शिता और कुशल राजनीति के कारण। यह सब कुछ संभव हुआ है हमारे देश के नागरिकों की जागरूकता के कारण कि अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश आज कोई फैसला लेने से पहले भारत की तरफ देखते हैं और आज हमारे देश की छवि में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। आज विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग बड़े ही गर्व से कहते हैं यस आई एम इंडियन। उन्हें काफ़ी प्राउड फील होता है जब भारत का देश अपने देश का नाम रोशन हो रहा होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।